तो मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा और डेगाना की जनता को धन्यवाद दूंगा कि जो भरोसा उन्होंने मेरे पे जताया है और जो विकास के काम मैंने किए हैं वो उन्हीं की देन है। डेगाना मोस्ट ऑफ पानी री समस्या रहे निकास नहीं हो पा पानी रो हर जगह भर जा बरसात में, तो बी वास्ते आप री काई प्लानिंग है कि आगे आप काई करो कि बी वजह में कोई समस्या नहीं हुए पानी इकट्ठो बारी। पार्टी की जहाँ बात आएगी हम पहले पार्टी के लिए हैं चुनाव में, उसके बाद परिवार के लिए हैं। और दिवाली का असली धमाका चल रहा है उत्कर्ष ऐप पर, जहां मिल रहा है ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का धमाकेदार डिस्काउंट, 6 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज जो कि बिल्कुल मुफ्त है। ऑफर 15 नवंबर तक ही है। अभी डाउनलोड करें उत्कर्ष ऐप और बनाएं ये दिवाली सिलेक्शन वाली। राम राम सा खम्मा गणी, आप देख रहा हो झलको मारवाड़ और मैं हूँ आपरे साथ नंदिता। राजस्थान रो चुनावी संग्राम पूरी तरीके से तैयार हो चुके है, सब लोग खुद ही तैयारियां कर रहा है और आज से सिर्फ 10 दिन बचे हैं वोट में भी। चर्चा पर आज हमारे साथ मौजूद है डेगाना विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक विजयपाल जी मिर्धा जी, वहाँ से आज चुनावी चर्चा पर आज बात कर शिया और इस बार कांग्रेस बान वापस उम्मीदवार बना मैदान में उतारा है। ई पर कहीं कहना है ई पर बात करा। सबसे पहले तो सर झलको मारवाड़ में आप बहुत बहुत स्वागत है। पार्टी आप पर दूसरी बार विश्वास जतायो है, वो आप दूसरो चुनाव है, कतो का थान अनुभव हुई है दूसरा चुनाव में, पिछली बार आप जीत्या हा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को झलको को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप यहाँ पधारे और आपने भी सर्वे किया होगा। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा जो भरोसा मेरे पे जताया है। और फर्स्ट जो 33 की लिस्ट आई थी उसमें 18वें नंबर पर मेरा नाम था, तो मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा और डेगाना की जनता को धन्यवाद दूंगा कि जो भरोसा उन्होंने मेरे पे जताया है और जो विकास के काम मैंने किए हैं वो उन्हीं की देन है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी काम हमने मांगे थे, डेगाना की जनता की जो भावना थी उसके अनुरूप जो भी हमने मांगा वो हमको दिया है। बयान तो सर आप पूरा परिवार हमेशा से मतलब लंबा समय से राजनीति में है, पर आप दूसरो ही चुनाव है, तो पिछला चुनाव इस बार में आपने कतो अनुभव हुई है, कहीं कुछ अलग देखभाल मिल रही है? वैसे तो सन 52 से हमारा परिवार राजनीति में है, पर जब तक पिताजी और दादाजी और थे तो हम राजनीति से दूर थे। पर अब की बार जो 5 साल हमने मेहनत की है, पूर्ण रूप से हम पूरे एक्टिव थे और जनता के बीच गए और बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे इस टाइम कोरोना भी आया और टिड्डी भी आई, सरकार भी कुछ डामाडोल हुई, पर बहुत कुछ सीखने को भी मिला और जो विकास की गति थी वो हमने बिल्कुल नहीं रोकी। और सीखने को तो जनता के बीच में जहाँ पे भी मैं गया तो जो उनके विकास के काम थे पूर्ण रूप से मैंने पूरे करवाए। और मिर्धा परिवार तो आप जानते हो राजनीतिक नागौर एक धुरी है राजनीति की, तो इस वजह से वो वैसा ऐसा कुछ टिपिकल नहीं था और कुछ प्रॉब्लम हमें नहीं हुई। डेगाना मोस्ट ऑफ पानी री समस्या रहे निकास नहीं हो पा पानी रो हर जगह भर जा बरसात में, तो बी वास्ते आप री काई प्लानिंग है कि आगे आप काई करो कि बी वजह में कोई समस्या नहीं हुए पानी इकट्ठो बारी। जब 2008 में मेरे पिताजी ने नगर पालिका सैंक्शन करवाई थी और जो फर्स्ट बोर्ड बना था वो बीजेपी का बोर्ड था और उन्होंने एक नाले का जो वादा किया था, पर उनसे 5 साल में वो नाला जो है उसका कार्य पूर्ण हुआ नहीं उनसे। और अभी हमारे टाइम में वो नाले का काम चल भी रहा है, पर ये जो विपक्ष है इनकी ये मंशा है कि कैसे भी करके उसको रुकवाएं, पर हमने पूर्ण रूप से प्रयास करके अभी भी वो काम उस नाले का चालू है और जो गंदे पानी की निकासी है उससे जनता को निजात भी मिला है डेगाना में। और सर एक रावण मैदान रो मुद्दो है कि रावण मैदान एकमात्र जगह है डेगाना में जब सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ करे, पर अभी आप बहुत ऐतिहासिक काम करियो, बहुत बड़ो काम करियो कि बिन गर्ल्स कॉलेज वास्ते आवंटित कर दियो, पर बी का ऑप्शन में दूजो कोई विकल्प जब कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो सके तो बे कोई ज़मीन आप आवंटित करवा रही हो? बिल्कुल ये बात सही है। एक ऐतिहासिक काम जो बालिकाएं आई व्हाट्सएप के थ्रू उन्होंने एप्लीकेशन भेजी थी और जो लास्ट बजट था मुख्यमंत्री जी का उसमें कन्या महाविद्यालय डेगाना के लिए स्वीकृत हुई है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि अजय सिंह जी जो ब्लेम हम पे लगा रहे हैं वो एकदम निराधार है, गलत है, क्योंकि जिस टाइम नगर पालिका पहला बोर्ड था जो रावण मैदान की ज़मीन है वो लगभग 12.5 बीघा थी और अभी मौके पे वो 8-8.5 बीघा ही बची है। तो उसको देखते हुए हम उसका कैसे प्रयोग कर सकें, इसलिए कन्याओं के लिए बहुत सूटेबल जगह है और एकदम शहर के बीच में, तो वो सुरक्षा को देखते हुए हमने वो ज़मीन अलॉट करवाई थी। और जो सार्वजनिक ये कोई प्रोग्राम होते हैं उसके लिए हम झगड़वास में दूसरी जगह अलॉट करवाएंगे। एक ट्रैफिक री भी बड़ी समस्या रहे कि बड़ा व्हीकल निकले तो गम जगह है बट छोटी रोड है बाजार रे मायने, तो अभी जो बस स्टेशन है बार बनाबारी भी बात चल रही है, तो भी पर आप रो कहीं है कि कतो कहीं कार्य हो चुके हैं? बिल्कुल, इस बार भी जनता आशीर्वाद देके और दूसरी बार अगर मेरे को जिताती है तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि डेगाना में ट्रैफिक की व्यवस्था हम सुचारू रूप से कर पाएँ। और रेलवे से भी हम बात करेंगे, अभी रेलवे की जो बाउंड्री का काम है वो भी चल रहा है, तो उनसे भी बात करके
और हम जो डेगाना स्टेशन है चाहे जो बस स्टैंड है उसको भी हम पूर्ण रूप से बाहर बढ़िया डेवलप करके और उसको बाहर ले जाएंगे। सर बयान तो क्या करें कि सियासत रिश्ता पर भारी हुए, पर अभी हाल ही में ज्योति मिर्धा जी जो आपसे आपका परिवार रहा बे बीजेपी ज्वाइन कर लिया, मेरे बावजूद भी आपका जो पिताजी है रिछपाल जी मिर्धा जी बे किया कि बे 3 दिन बाहर प्रचार भी करेला, तो इन लाग आपने कहीं लाग रही मतलब नागौर में भी आपका जो प्रत्याशी है कांग्रेस हरिंदर मिर्धा जी बे आप रहे परिवार रहे, तो मतलब वहाँ के प्रचार करनो और आप भी अट से खड़ा हो तो मतलब जनता ने काई लागी, तो ये पर आप क्या वो चाह रही हो? नहीं ये पिताजी भावनाओं में बह गए थे और उस टाइम जो परिवार की बात है, बिल्कुल हम परिवार के कोई भी हमारे परिवार का कोई प्रोग्राम होगा तो हम सब साथ हैं, पर पार्टी एक अपनी जगह है, विचारधारा की लड़ाई है, पार्टी के लिए हम सच्चे सिपाही हैं और पार्टी की हम बात करेंगे। ठीक है ज्योति जी अपने स्तर पर बीजेपी में गए, पर पार्टी की जहाँ बात आएगी हम पहले पार्टी के लिए हैं चुनाव में, उसके बाद परिवार के लिए हैं, और प्रोग्राम अगर परिवार का कोई होता है तो हम सब साथ हैं। आप बहुत खूबसूरत बात की कि परिवार खुदरी जगह है, सियासत खुदरी जगह है। चुनाव जीत रहा है बाद में आपकी प्राथमिकता काई रही देगाना विधानसभा क्षेत्र वास्ते मतलब बड़ी सौगात काई देव? ऐसी है सच, अभी मैं कंटिन्यू 1 महीने से घूम रहा हूँ, पर कोई भी मेरे पास ऐसा मुद्दा नहीं आया कि प्राथमिकता से चुनाव जीतने के बाद हम दोबारा मीटिंग यही रखेंगे और जनता के अनुरूप जो भी गाँव से चाहे शहर से जो भी बात आएगी, अभी भी आप डेगाना शहर में देखें इस बार नगर पालिका में लगभग 80 से 90 करोड़ के काम हुए हैं विकास के कार्य, तो जनता के अनुरूप हम चलेंगे जो भी विकास के काम हुए। सर चिकित्सा सुविधा वास्ते भी मतलब अतो बड़ो अस्पताल नहीं है डेगाना में कि छोटी छोटी सुविधा तो है पर बड़ी नहीं है, भी वास्ते बाहर जाना पड़े लोगों ने, और जो गरीब लोग है बता आर्थिक मजबूत नहीं हुए कि बाहर जा खुद इलाज करा अभी वास्ते। वो भी सही बात है, जनता के लिए जो उप जिला अस्पताल डेगाना में सैंक्शन हुआ है, आज हर तरह के विशेषज्ञ यहाँ डॉक्टर जो हैं वो यहाँ बैठ रहे हैं, पर जो जगह है वो कम है हॉस्पिटल के लिए, और ये भी हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा जल्दी से जल्दी हम जगह अलॉट करवा के और उसका भवन भी चालू हम करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना कीमती समय मान दिया। देखता रहिए चुनावी सियासत पर नया सवाल नया समीकरण रहे। झलको मारवाड़ खमागणी वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।